बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ और सबको जुमा मुबारक बहुत बहुत। तो आज हम जुमे की वीडियो शुरू करते हैं। तो चलें आपके साथ अपनी रूटीन शुरू करते हैं कि जुमे वाला दिन जो होता है ना, तो वो फजूल काम इंसान ना करे और जुमे की तैयारी नहा धो के इबादत के साथ, दरूद पाक के साथ, तलावत के साथ शुरू करें और अल्लाह पाक सबकी बख्शिश करे और हमारी भी बख्शिश करे। तो ये जो है ना 7 दिनों का सरदार है जुमा, तो ये बहुत अफजल है और बहुत ही जो है ना, तो हर दुआ कबूल हो जाती है। और यकीन करें जितना भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पाक भेजें, और दरूद पाक इतनी ठंडक वाली चीज़ है कि ना पूछें। पढ़ के जो पढ़ने वाला है उससे भी सुकून मिलता है और जो पढ़ के दूसरों को बख्शता है उसे भी सुकून मिलता है। और फिर भी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है ना दरूद शरीफ जो है ना बहुत अफजल दुआ है, तो उनके लिए हमेशा पढ़नी चाहिए और पढ़ के उन्हें तोहफ़ा तन, नजराना तन पेश करना चाहिए। तो इसी तरह दरूद पाक की वैसे भी फजीलत बहुत है। तो हर जो अल्लाह पाक का ज़िक्र है, कुरान में ज़िक्र है, जो हमारे कुरान में आया है तो वो पढ़ना चाहिए। लेकिन दरूद पाक जो जुमे वाले दिन पढ़े तो बहुत ही ज़्यादा सवाब होता है और बहुत ही जो है ना दिल को सुकून मिलता है। और जुमे वाला दिन सिर्फ अल्लाह के लिए और इबादत के लिए निकाल दिया करें। और हमारे पास जो दिन बचते हैं उनमें हम दुनिया के काम करते हैं। दुनिया के काम कभी ख़त्म नहीं होते और अल्लाह पाक का ज़िक्र ऐसा है कि ये हमें दुनिया में भी काम आएगा और आखिरत में भी काम आएगा। और अल्लाह पाक जो जो अल्लाह का ज़िक्र करता है, नमाज़ पढ़ता है, अल्लाह पाक उसका कबूल और मंजूर करे और अल्लाह पाक उसे सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी के साथ और इबादत करने की तौफीक दे। और यहाँ आगे थे फिर हमने बर्तन वगैरह वॉश किए हैं। यार मैं डेली रूटीन दस तो यहाँ पे फिर जो है ना, तो मेरी दोस्त आने वाली थी, उसने फ़ोन किया था कि मैं अपनी बेटी की तरफ आई हूँ तो आपकी तरफ चक्कर लगाएंगे। तो मैंने अपनी फिर बेटी को कहा कि जल्दी जल्दी थोड़े से चिकन वाले चावल बना लेते हैं, क्योंकि वो मेरी दोस्त ऐसी है कि दरवाजे के अंदर आती है तो बस जाने का पहले सोच लेती है, वो टिकती कहीं भी नहीं है। तो हमने कहा उसके लिए खाना पहले तैयार कर लेते हैं, फिर उसके साथ बातचीत करेंगे, फिर उसे खाना देंगे और साथ खुद भी खा लेंगे। तो बस इसी तरह से फिर हमने खाना बनाया। ये मेरा बेटा माशाल्लाह से जुमा पढ़ के आया है और ये अभी नाश्ता करेगा, इसने अभी नाश्ता भी नहीं किया है। तो फिर आगे थे सब्ज़ी वाले भाई और हमने फिर सब्ज़ी ली है। तो रोज़ की यही रूटीन होती है कि पकाने के लिए क्या पकाएं क्या पकाएं। तो फिर यहाँ से मैंने ना 6 से 7 सब्ज़ियाँ ले ली थी। तो मैंने कहा चलो आज 1-1 किलो ले लेते हैं, तो फिर 2-4 दिन सुकून के साथ गुजर जाएंगे। तो फिर बाज़ार में जाती हूँ तो मुझसे उठाई नहीं जाती चीज़ें, कंधों का दर्द होता है, तो बच्चा बेचारा उठता है फिर लेट, तो गैस का भी मसला होता है। तो फिर यहाँ से मैंने प्याज वगैरह, गोभी, टमाटो, तोरियाँ, मटर, अरबी और इस तरह की चीज़ें, बंद गोभी, तो इस तरह की चीज़ें ले ली थी। 6-7 तोरियाँ ली थी, तीनियाँ ली थी, बताऊँ लिए थे, गाजरें ली थी, टमाटो लिए थे। तो फिर लेकर मैंने ना, तो इस भाई से ले लेती हूँ, दरवाजे के आगे आ जाता है। तो इसने भी काफ़ी अर्से बाद अब रेडी तो लेकर आया है, क्योंकि सब्ज़ी इतनी महंगी है तो बिकती नहीं है। तो फिर भाई कहता है फिर ख़राब हो जाती है, तो इसलिए तो पकाने की समझ नहीं आती। तो मैंने कहा चलो रख लेते हैं, तो थोड़ी थोड़ी जो भी ज़रूरत हो बना लेंगे। तो पकाने का यही मसला होता है बस। तो अरबी भी मैंने ली थी 1 पाव अपने के लिए और अभी तक मैंने बनाई नहीं है, क्योंकि 2 से 3 दिन मेरी दाढ़ में शदीद दर्द रहा है, इतना ज़्यादा कि ना पूछे। तो इसलिए फिर मैं जो ना नरम चीज़ बच्चियों ने बना कर दी है, मैंने वो खाई है। सख्त चीज़ तो मुझसे छुपाई नहीं जा रही थी। तो यकीन करिए थोड़ी सी मैंने सब्जियां ली हैं तो ये 1500-1600 रुपया बन गया था। लेकिन क्या करें, खाना तो है ना, खाने के बगैर ज़िंदा तो नहीं रहा जाता। और रोटी सालन के साथ ही अच्छी लगती है, वैसे तो नहीं। तो चावल भी रोज़ाना नहीं खाए जाते। और यहाँ फिर मैं आ गई थी ऊपर बरामदे में, और बरामदे में मैंने देखा काफ़ी अर्से बाद मैं सीढ़ियों के ऊपर चढ़ी हूँ, क्योंकि मेरे गोडे दर्द होते हैं। तो फिर मैं सीढ़ियाँ बहुत कम चढ़ती हूँ, तो बस कभी कभार दिल आता है तो फिर जो है ना ऊपर आके नज़ारा करती हूँ। तो फिर ये हमारे हमसाओं ने खीर दी है, तो ये फिर खीर मैं कोशिश कर रही थी खाने की, लेकिन नहीं खाएगी। फिर मैंने सोचा और रेशा पड़ेगा, तो फिर थोड़ी सी मैंने खाई है, फिर मैंने छोड़ दी है, फिर बच्चियों ने खा लिया है। तो फिर इसी तरह बस इनकी के साथ साथ सब कुछ चलता है। तो ये थी हमारी जुमे की रूटीन। तो आपको कैसी लगी? और यहाँ फिर मैं बाज़ार जाने लगी थी, फिर शापर पकड़ लिया, कोई चीज़ याद आ गई थी, तो बच्ची ने पीछे से वीडियो बनाई है और मैंने कहा मैं आके फिर जो है ना तो चेंज करती हूँ बाज़ार से, क्योंकि फिर पसीने में आपको पता है कि उसी तरह कपड़े भीग जाते हैं।
तो बस यहाँ बस थोड़ी सी चीज़ लेने गई थी और ये मैंने फिर लिया था बैग को ली थी। और ये दाढ़ के दर्द की दवाई है। तो ये मैं दवाइयाँ खा खा के पागल हो गई हूँ। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलना। और अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर तो और अच्छे अच्छे कमेंट करना। और ये दवाई में दाढ़ के दर्द की ये भी ली है, वो भी ली है, और घर में भी जो पड़ी हुई थी। लेकिन इसने 2 दिन मुझे जो तकलीफ़ दी है, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह किसी को दाढ़ का दर्द ना करे, बहुत बुरा होता है। तो बस जैसे मुझे आराम आएगा तो मैं इसे निकलवा दूंगी कि रोज़ाना से कभी साल 6 महीने बाद, 2 माह बाद इस दाढ़ में दर्द हो जाता है। तो अब यही कहती हूँ कि इसका बिल्कुल जो है ना ख़ात्मा ही कर दूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा। यकीन करो मैं रोने लग गई थी, बस बर्दाश्त से मेरी जो है ना बाहर हो गई थी। तो ये चुन्ना मुन्ना सा बैग मुझे अच्छा लगा, तो मैंने कहा ये अच्छा होता है, थोड़ा बहुत बंदा चीज़ भी डाल लेता है। और ये चेना का बैग है, बहुत मजबूत भी है और बहुत अच्छा भी है और बहुत ही ब्यूटीफुल भी मुझे लगा। तो मैं ऐसे छोटी छोटी चीज़ें देखती रहती हूँ। जब बाज़ार जाऊँ मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है तो मैं ले आती हूँ। और माशाल्लाह बेटियाँ कह रही थी मम्मा आपने कितने अच्छे अच्छे बैग रखे हैं, वो नहीं लेती, तो आप ये ले आई हो। मैंने कहा मुझे अच्छा लगा, मैं ले आई हूँ। तो इसमें यह होता है मोबाइल आ जाएगा, पैसे थोड़े से आ जाएंगे, कोई थोड़ा बहुत राशन लिया, कोई चीज़ ली तो वो आ जाती है। और अल्लाह पाक का ही फरमान है कि कोई चीज़ लाए तो वो पर्दे में लाएं। तो आज का तो आपको पता है शापर चले हुए, शापरों में हम ले आते हैं, शापर फट जाते हैं, चीज़ ज़ाया भी हो जाती है, फिर इंसान नज़र से भी निकल जाता है। तो कोशिश करें, पुराने वक्तों में हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो कपड़े के थैले होते थे, उसमें चीज़ लेकर आते थे। तो या फिर हमारे खाने की बारी आ गई तो हम खाना खा रहे हैं, तो बस ये साथ ही सलाद बनाया था, तो साथ ही खाना खाया। तो बस खाना खा के तो फिर हम देखते हैं। और ये हमारे दोपहर का खाना है, हमारी रात का खाना अभी नहीं है, वो पता नहीं हम खाते या नहीं खाते, भूख लगती है फिर हल्का फुल्का कुछ बना लेंगे। तो यही होता है बस। तो यकीन करें कि मैं सलाद की चीज़ें भी इतनी महंगी और सब्ज़ी भी इतनी महंगी और हर